स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और एक बार पुनः हम लोग उपस्थित हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया। और आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली दरबार का आयोजन सहित उस समय की घटने वाली उन तमाम घटनाओं के संदर्भ में जो कि भारत के इतिहास को एक नया दशा और दिशा दिया और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण ये सेशन होगा। इससे संबंधित वो प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन कब हुआ और क्यों हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी, या प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल ने किया था। शुरू करें आज के इस सेशन को दिल्ली दरबार से। इससे पहले की घटनाओं को मैंने जो है आप लोगों को बताया था। दिल्ली दरबार का आयोजन सही तो कहें तो दिल्ली दरबार में कुल 3 आयोजन, दिल्ली में जो है कुल 3 ऐसे आयोजन हुए जिनको दिल्ली दरबार के नाम से जो है जाना गया। उन दिनों की परंपराओं के अनुसार ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी का जब राज तिलक होता था तो ब्रिटेन के गुलाम सभी देशों में इस तरीके के भव्य आयोजन, राज तिलक आयोजन जो है किए जाते थे। यानी उनके राजा घोषित करने या राजकुमार घोषित करने के उपलक्ष्य में जो आयोजन होते थे, क्योंकि भारत में ये दिल्ली में हुआ इसीलिए इसको दिल्ली दरबार आयोजन के नाम से जो है जाना गया। और पहला दिल्ली दरबार का आयोजन जो है किया गया कब, तो पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1 जनवरी 1877 को किया गया था, 1877 को किया गया। सबसे प्रमुख जो है दिल्ली दरबार तीसरा है, लेकिन चूंकि क्रम में है तो हम तीनों को बता देते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को हुआ था। उस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था क्या, लॉर्ड लिटन। क्या नाम था, लॉर्ड लिटन नाम था। लॉर्ड लिटन जिसको कि साहित्य की दुनिया में इसे जो है मेरिडिथ ओवन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, मेरिडिथ ओवन के नाम से जाना जाता था। एक ये उच्च कोटि का जो है साहित्यकार भी था। इसी मेरिडिथ ओवन का रिश्ते में दामाद था जिसका नाम था लुटियंस, जिसने की दिल्ली, आधुनिक दिल्ली का जो है वास्तुकार कहा जाता है। मेरिडिथ ओवन के शासनकाल में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उसके पीछे 2 रीजन थे। एक तो भारत में 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी उसके सफलतापूर्वक 20 वर्ष अब जो है पूरा हो चुके थे। और दूसरा जो है सबसे बड़ा जो कारण था वो था क्या, महारानी विक्टोरिया। किसको, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करना, भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए जो है इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। मोटा है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है किया गया था। और इसी मौके और दूसरा जो है वजह था क्या, 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का जो है सफलतापूर्वक जो है कितना, 1857 रिवोल्ट 1857 के 100 के जो है 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, 20 वर्ष जो है पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया था। इतना ही नहीं, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित करने का जो है घोषणा किया गया। वो अलग बात थी कि जो है महारानी विक्टोरिया आई ही नहीं। इस घटना का जो है परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ ये कि महारानी विक्टोरिया का जो है भारत में आगमन, महारानी विक्टोरिया का भारत में आगमन नहीं हो पाया। कौन, महारानी विक्टोरिया का जो है भारत में आगमन नहीं हो पाया। एक मिनट सर रुकिएगा।
प्रथम दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया, महारानी विक्टोरिया को एज ए मुख्य अतिथि बुलाया गया था, लेकिन वो आई नहीं, यानी महारानी विक्टोरिया का आगमन नहीं हुआ, लेकिन इनको कैसरे हिंद से जो है सम्मानित किया गया। कैसर ए हिंद सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया। महारानी विक्टोरिया को किसको सम्मानित किया गया? महारानी विक्टोरिया को। वो अलग बात थी कि जो है ये उपस्थित नहीं हुई। कैसरे हिंद उस समय का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसकी जो है स्थापना इस घटना के ठीक 1 साल पहले यानी कब 1876 में हुआ था। अगर जो है पूछा जाए कि कैसरे हिंद को कब स्थापित किया गया था, आप कहेंगे कि 1876 में। और सबसे पहले किसको दिया गया था? महारानी विक्टोरिया को दिया गया। महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। आपसे पूछता है कि किस वायसराय के शासनकाल में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैसरे हिंद स्थापित किया गया? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और सबसे पहले किसको दिया गया? महारानी विक्टोरिया को। वो अलग बात थी कि जो है उनका भारत में जो है आगमन नहीं हुआ था। ये पहला दिल्ली दरबार जो है कहलाया। लेकिन उस घटना ने इसी दरमियान जो ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1 जनवरी को, करोड़ों रुपया पानी की तरह जो है बहाया गया, जबकि हिंदुस्तान में प्लेग रोग जो है अपने चरमोत्कर्ष पे हुआ करता था। हजारों लोग बेमौत जो है मारे जा रहे थे। गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं था। गवर्नमेंट जो है इलेक्शन में गवर्नमेंट जो है दिल्ली दरबार के आयोजन में जो है परेशान रही थी। हमेशा सरकारें ऐसी ही रही हैं। इस घटना की तुलना उस समय का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था सोम समाचार पत्र ने इस घटना की तुलना किया। ठीक वैसे इस घटना की तुलना किया अपने अखबार से कि ये घटना बिल्कुल वैसे ही थी जैसे रोम जल रहा था और इटली का तानाशाह नीरो जो है बंसी बजा रहा था। यानी इसकी तुलना जो है किससे किया गया? तो इस घटना की जो है तुलना किया गया था किससे? रोम जल रहा था, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा आपसे जो है पूछा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। नीरो वहां का तानाशाह था। ये घटना किससे संबंधित है? बंसी बजा रहा था। किस समाचार पत्र ने जो है इसको प्रकाशित किया था? सोम समाचार पत्र। और सोम समाचार पत्र जिसको कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है जारी किया जाता था 1859 से। इस घटना से बौखलाई हुई उस समय की जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय का वायसराय जिसका नाम था जो है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने अगले वर्ष एक एक्ट पास किया जिसको आर्म्स एक्ट के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? जिसको जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा गया। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 और इसी के तहत जो है सभी भारतीय समाचार पत्र जितने भी थे भारतीय भाषा में जो प्रकाशित होते थे सब पर रोक लगा दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो है सबसे पहले कौन से समाचार पत्र को प्रतिबंधित किया गया? तो सोम समाचार पत्र को जो है प्रतिबंधित किया गया। जबकि शिशिर कुमार घोष की जो है अमृत बाजार पत्रिका जो थी रातों रात जो है इसने अपनी भाषा बदल ली और जो है ये बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट हो गई थी। यानी प्रथम दिल्ली दरबार का जो परिणाम निकला वो था जो है आर्म्स एक्ट 1878। इतना ही नहीं, वर्नाक्यूलर प्रेस 1878 जिससे समाचार पत्रों पर रोक लगाया गया। और दूसरा जो है एक्ट था जिसका नाम मैंने अभी लिया था आर्म्स एक्ट। कौन सा? आर्म्स एक्ट। और इस एक्ट 1878 1878 और इस एक्ट के माध्यम से जो है इस एक्ट के जो है माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय क्रांतिकारी जो है समाचार पत्र और जो है क्रांतिकारियों पर अपना शिकंजा जो है और कसा गया था।
ये था जो है प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन। हालांकि प्रथम दिल्ली दरबार में जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इस वर्नाकुलर प्रेस को जो है वर्ष 1882 में अंततोगत्वा खत्म कर दिया था। किसने? लॉर्ड रिपन जब वायसराय बन करके आया तो लॉर्ड रिपन ने इसको जो है क्या कर दिया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आपसे पूछता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से कौन कौन वायसराय संबंधित थे? एक संबंधित था लॉर्ड लिटन जिसने शुरू किया और सभी भारतीय समाचार पत्र जो भारतीय भाषा में जारी किए जाते थे सब पर प्रतिबंध लगा दिया। और दूसरा व्यक्ति था लॉर्ड रिपन जिसने कि इस पर जो प्रतिबंध लगाया था गया था उसको पुनः जो है हटा लिया था। यह दिल्ली दरबार की जो है घटना रही थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? 11-12 नहीं, इसका भी आयोजन 1 जनवरी 1903 को हुआ था। किस वायसराय के शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल में ये दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया गया था। और इसके पीछे जो है कारण क्या था? अगर जो है आपसे पूछा जाए कि किसके वजह से जो है इसका आयोजन किया गया था तो आप कहेंगे कि इसके पीछे जो प्रमुख कारण था वो जो है एडवर्ड सप्तम। किसको? एडवर्ड सप्तम यानी 7वां और उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रा को क्रमशः जो है ब्रिटेन का राजा और जो है महारानी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में इस दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया। और जो 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए थे उसमें सबसे जो है भव्य दिल्ली दरबार जो है यही था। कौन सा? दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लेकिन यहां पर भी एडवर्ड जो है नहीं आया। एडवर्ड न आकर के जो है अपने भाई को जो है भारत में भेजता है जिसका नाम था जो है क्या? ड्यूक कनाड। क्या नाम था? ड्यूक कनाड। ड्यूक कनाड का जो है भारत में आगमन होता है। ड्यूक कनाड जो है भारत आता है जिसके नाम पर आज भी दिल्ली में जो है कनाड पैलेस जगह जो है स्थित है। लॉर्ड कर्जन ने भी यहां पर जो है पानी की तरह पैसा बहाया और सम्राट के लिए जो मुकुट भेंट किया जाना था उस पर 61,000 हीरे जो है जड़वाए गए थे। आप सोचो कि उस समय भी शान शौकत में क्या कहीं से कोई कमी नहीं थी। जितने भी भारतीय राजा महाराजा थे जो कि अंग्रेजों के दलाल थे सब के सब जो है राजसी वस्त्र धारण करके जो है और उपस्थित हुए। और दिल्ली दरबार का ये आयोजन जो है करीब 2 सप्ताह तक जो है चला था। देश में घनघोर गरीबी, लोग दाने दाने को परेशान थे, उसके बाद भी अरबों रुपया जो है इस तरह के आयोजनों पर पानी की तरह जो है बहाया जा रहा था। आज भी होता है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो है जो ये चुनावी जनसभाएं आयोजित की जाती हैं, यहां करोड़ों रुपया पानी की तरह फूका जाता है। उनसे क्या मतलब है कि देश में बेरोजगारी या फिर जो है महंगाई कितने जो है चरमोत्कर्ष पे है। तो दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1903 में किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। एडवर्ड सप्तम और जो है महारानी अलेक्जेंड्रा को जो है सम्राट और साम्राज्ञी जो है घोषित करने के जो है उपलक्ष्य में लॉर्ड कर्जन ने यहीं पर अनाउंसमेंट किया था कि जो कैसर ए हिंद है, कैसर ए हिंद जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि पहले दिल्ली दरबार में आयोजित किया गया था, पहले दिल्ली दरबार में जो है जिसका अनाउंसमेंट किया गया था महारानी विक्टोरिया को दिया गया था, ये लॉर्ड कर्जन ही था जिसने कैसर हिंद को कहा कि अब भारतीय व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। और राजा रवि वर्मा को सबसे पहले महान चित्रकार को ये प्राप्त हुआ था। तीसरा और अंतिम दिल्ली दरबार जो कि काफी जो है प्रसिद्ध है और वो है 11-12 वर्ष 1911 को आयोजित किया गया था। किसके शासनकाल में? उस समय भारत का वायसराय कौन था? आप कहेंगे उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। भारत का वायसराय जो है कौन रहा था? आप कहें लॉर्ड हार्डिंग जो है उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो है सेकंड था।
और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जो है उपस्थित हुआ। पहली बार जो है कब ऐसा हुआ, जब ब्रिटेन के किसी सम्राट का भारत में आगमन हुआ था, और वो थे जॉर्ज फिफ्थ। कौन? जॉर्ज पंचम। और उनकी पत्नी जो है मैरी का भारत में आगमन होता है। इनके आगमन के समय जो स्वागत द्वार बनाया गया, वेलकम गेट, स्वागत द्वार जो है बनाया गया। दरअसल पानी के जहाज से ही इन लोगों का आना होता था। ये स्वागत द्वार जो बनाया गया, ये बॉम्बे में उतरे तो वहां लकड़ी का जो है वेलकम गेट बनाया गया, और उसका नाम दिया गया था क्या? गेटवे ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। हालांकि बाद के दिनों में जो है गेटवे ऑफ इंडिया को जो है बाद में लकड़ी की जगह उसे जो वर्तमान स्वरूप है उसमें जो है परिवर्तित कर दिया गया था, जो बॉम्बे में आज भी बिल्कुल ताज होटल के ठीक जो है बगल में स्थित है। इन्हीं के जो है स्वागत द्वार के रूप में पहले लकड़ी का बनवाया गया था, बाद में उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया और उसे वर्तमान स्वरूप दिया गया था। इनके लिए जो स्वागत गीत लिखा गया था, स्वागत गीत जो है लिखा गया था, वो स्वागत गीत लिखा था किसने? तो वो स्वागत गीत लिखा गया था जन गण मन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। जो अंग्रेज भारत को गिद्ध की तरह नोच नोच करके जो है खा रहे थे, उनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन अधिनायक जय हे लिखा। जो भारत के विनाश का जो है कारण थे, वो भारत के भाग्य विधाता कैसे हो सकते हैं? लेकिन सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों का गुणगान करना हमेशा से जो है शायद ये भारत की संस्कृति रही थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो कि बड़े विद्वान व्यक्ति थे, आगे चल करके इस घटना के ठीक जो है 1 साल के बाद ही उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। एशिया के पहले व्यक्ति हुए जिनको नोबेल पुरस्कार, पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और आगे चलकर के लॉर्ड माउंटबेटन के जिद की वजह से जनगण मन अधिनायक जय हे, इसको भारत का राष्ट्रीय गान जो है घोषित कर दिया गया था। आज भी है, बताने की जरूरत नहीं। ये तीसरा जो है दिल्ली दरबार था। इसी समय जो है कुछ अनाउंसमेंट किए गए, जो है कुछ जरूरी अनाउंसमेंट हुए, जो कुछ घोषणाएं की गई थी। और प्रमुख घोषणा जो है ये की गई थी, पहली क्या? कि भारत की राजधानी कहां पर स्थानांतरित की जाएगी? तो भारत की राजधानी जो है, भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 से। ये आयोजन कब हो रहा है? 11 दिसंबर 1911 को। लेकिन 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से जो है कहां ट्रांसफर कर दी जाएगी? कलकत्ता से जो है इसको दिल्ली में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कलकत्ता से कहां ट्रांसफर किया जाएगा? तो इसे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और दूसरा जो सबसे प्रमुख अनाउंसमेंट था, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और भाषा के आधार पर उड़ीसा को एक नया राज्य बनाने का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया। जबकि उस समय उड़ीसा और बंगाल दोनों पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा हुआ करते थे। इन्होंने कहा बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं और बिहार और उड़ीसा 2 नए राज्य बनाए जाएंगे। बहरहाल ये था जो है तीसरा दिल्ली दरबार। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में राजधानी को दिल्ली लाने का जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। और वर्तमान वायसराय हाउस बाद के दिनों में जो है उसका उद्घाटन किया गया और राजधानी के रूप में ये काम करने लगी दिल्ली। आगे चल करके जो है 1931 से लॉर्ड इरविन पहला जो है ऐसा वायसराय था जिसने कि वायसराय हाउस का उद्घाटन किया और उसमें जो है रहना शुरू किया। लेकिन इसको राजधानी बनाने का अनाउंसमेंट इसी दिन हो गया था। किस दिन? 11/12/1911 को। और कब से राजधानी बनाए जाने का अनाउंसमेंट किया गया? 1 अप्रैल 1912 से। इस घटना के 1 साल बाद जो है दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार के जो है घटना का 1 वर्ष भी जो है बीत गया।
तो इसकी पहली वर्षी मनाने के लिए उस समय का तत्कालीन वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है एक भव्य शोभा यात्रा जो है निकाली जानी थी और लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम फेंका गया। कब? 23 दिसंबर 1912 को। कहां पर? दिल्ली। किस जगह पर? दरअसल 23 दिसंबर को इन्होंने शोभा यात्रा निकाली कि वायसराय हाथी पर बैठ करके पूरे दिल्ली क्षेत्र का जो है भ्रमण करेगा। 25 दिसंबर के दिन जो है वापस पुनः जो है लाल किला, जो कि आज भी है, उस समय भी था, ये शोभा यात्रा जो है समाप्त की जाएगी। और इस घटना का जो है, इसके बारे में जब समाचार चारों तरफ प्रकाशित हुआ तो उस समय के तत्कालीन क्रांतिकारी और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में काम करने वाले व्यक्ति, क्लर्क के रूप में काम करने वाले व्यक्ति रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग को ही उड़ाने का फैसला किया, उसी को मारने का फैसला किया। इसी घटना को जो है लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। और ये घटना कहाँ हुई थी? तो चांदनी चौक दिल्ली में। कहाँ पर? चांदनी चौक। चांदनी चौक नई दिल्ली में, ये चांदनी चौक दिल्ली में ये घटना हुई। और इसके क्रांतिकारी कौन थे? तो आप कहेंगे कि इसके क्रांतिकारी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसमें दो सगे भाई थे। एक भाई का नाम था बसंत कुमार विश्वास। क्या नाम था? बसंत कुमार विश्वास। और दूसरे भाई का जो है नाम था क्या? मनमथ विश्वास। दोनों सगे भाई थे। दोनों सगे भाई बसंत कुमार विश्वास और मनमथ विश्वास, इन्हीं दोनों क्रांतिकारियों को जो है इस्तेमाल किया गया। और शाम के वक्त जब हाथी के हौद पर जो है बैठ करके और जब इसका कारवां निकला तो बसंत विश्वास ने बम से जो है हमला कर दिया। कहा जाता है कि उस घटना में वायसराय बच गया, घायल हो गया था। अपनी जिंदगी बचाने के लिए यह बैल हाथी के हौद से कूद गया था। उस समय वायसराय राजसी वस्त्र धारण करके हाथी के हौद पर बैठा हुआ था। हालांकि तब के वायसराय के जो राजसी वस्त्र थे, अब तो हमारे यहाँ अब बैंड पार्टी वाले जो है पहनते हैं, और महारानी का जो वस्त्र होता है उस बैंड पार्टी के बीचों बीच वो डांस जो करते हैं सब वो पहनते हैं। हाथी के हौद पर बैठा हुआ वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपनी जिंदगी बचाने के लिए छलांग लगा दिया, घायल हो गया था। महावीर नामक हाथी का माहौत जो है उस घटना में मारा गया था। और इसी घटना को जो है लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना गया। बसंत कुमार विश्वास और मनमथ विश्वास को जो है हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद जो है गिरफ्तार किया जाता है। और इस घटना के जो मास्टरमाइंड थे, इस घटना के मास्टरमाइंड जिन्होंने कि इस घटना की रूपरेखा तैयार की थी, उस बहादुर का नाम था रास बिहारी बोस। क्या नाम था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस ने, और इस घटना में कितने लोगों को फांसी दिया गया? तो इस घटना में जो जो इन्वॉल्व थे, बसंत विश्वास, इनके भाई मनमथ विश्वास को पुलिस ने इतना टार्चर कर दिया कि कहा जाता है कि उनकी मौत हो गई। बसंत विश्वास जिनको कि अंबाला के जेल में जो है फांसी दे दी गई। पुलिस के जो है दबाव में आकर के अंबाला में भी जो है एक ऐसे ही बम ब्लास्ट की घटना हुई थी। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम ही किए थे, लेकिन हकीकत में इनसे कोई वहां वास्ता नहीं था। और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था अवध बिहारी बोस। अवध बिहारी बोस ये भी इस षड्यंत्र में जो है शामिल रहे थे। अवध बिहारी बोस थे। मास्टर अमीन चंद्र और जो है बाल मुकुंद। कौन? बाल मुकुंद ये वो लोग थे जिनको इन तीनों क्रांतिकारियों को जो है कहां पर फांसी दे दी गई? दिल्ली में फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस, मास्टर अमीन चंद्र और बाल मुकुंद को जो है दिल्ली में फांसी दे दी गई, जबकि बसंत विश्वास को जो है कहां पर? अंबाला की जेल में जो है फांसी दिया गया था अगले वर्ष। इस घटना को भारत के इतिहास में लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के नाम से जो है जाना जाता है। वायसराय भले बच गया, लेकिन उसके स्वाभिमान की मौत तो हो ही गई ना।
हिंदुस्तान की धरती पर वायसराय पर अटैक किया जाना एक बहुत बड़ी बात थी, जिनका पूरे दुनिया के 52 देशों पर शासन, जिन अंग्रेजों के शासनकाल में कभी सूर्यास्त ही नहीं होता था, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पर जो है इनका शासन था, उसके वायसराय पर जब अटैक किया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक जो है इस घटना को जो है संज्ञान में लिया। रास बिहारी बोस जो कि इस घटना के मास्टर माइंड थे, ये रातों रात जो है भाग गए, अपना नाम बदल करके जो है प्रेमनाथ टैगोर कर लिया, प्रेमनाथ टैगोर किया, और सबसे बताया कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर के जो है भतीजा हूं, लेकिन दूर दूर तक जो है उस परिवार से इनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। ये भाग जाते हैं कहां पर? जापान। जापान से अमेरिका पहुंचे, और अमेरिका पहुंचे तो इनकी मुलाकात जो है सोहन सिंह भाखना से हुई। वही सोहन सिंह भाखना जो कि कर्नल वाइली हत्याकांड की वजह से भाग करके अमेरिका में रह रहे थे। अमेरिका उन दिनों ब्रिटेन का धूर विरोधी देश था, और भारतीय क्रांतिकारियों का जो है वो वहां पर सबसे बड़ा जो है पनाहगार था। आखिरकार ये वहां पहुंचते हैं और गदर पार्टी की स्थापना में सहयोग करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में हुई, जिसके जो है संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे कौन? लाला हरदयाल इसके जो है संस्थापक, और सोहन सिंह भाखना संस्थापक थे, और सलाहकार की भूमिका में जो व्यक्ति रहे, जो कि लॉर्ड हार्डिंग बमकांड से जो है फरार चल रहे थे, वो थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी का जो समाचार पत्र था इनका, उससे पहले जान लीजिए गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता था? गदर पार्टी के मुख्यालय को युगांतर आश्रम कहा जाता था। युगांतर आश्रम जो कि भारत में एक क्रांतिकारी संगठन भी था और एक एक पत्रिका भी थी। मुख्यालय इसका जो है युगांतर आश्रम के नाम से जो है जाना गया, और जो गदर समाचार जो है पत्र था, गदर समाचार पत्र, उसको विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र, इसको उर्दू, पंजाबी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और पख्तून जैसी भाषाओं में प्रकाशित किया गया। गदर पार्टी और गदर समाचार पत्र को जो है अमेरिका में काफी प्रसिद्धि मिली, और इस पार्टी का भी उद्देश्य था, इस पार्टी का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था, क्या? भारत की आजादी। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? भारत की आजादी को लेकर के इस पार्टी ने जो है शानदार काम किया। वो अलग बात थी कि जो है इनको बहुत हद तक जो है सफलता वहां पर नहीं मिली। ऐसी बहुत सारे राजनीतिक दल थे जो कि काम कर रहे थे भारत की आजादी को लेकर के, और तभी जो है एक दुर्घटना होती है। ये गदर पार्टी के ही सदस्य थे जिनका नाम उधम सिंह था। उधम सिंह वही जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल ओडायर की गोली मार करके हत्या कर दी थी, इसी संगठन के सदस्य थे। उनको लंदन पहुंचाने तक और हथियार उपलब्ध कराने तक इस गदर पार्टी का जो है बड़ा योगदान रहा था। आखिरकार गदर पार्टी भारत को स्वतंत्र कराने का जो है जो सपना देखी थी वो पूरा नहीं हो पाया। वो इसलिए कि 28 जुलाई वर्ष 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, और ये 11 नवंबर 1918 तक जो है चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ, इसका कारण आप सबको पता है। ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था, जिस ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों तब एक ही देश होते थे, अब अलग अलग हैं। राजकुमार जिनका नाम था जो है
फर्डिनेंड, और इनकी सर्बिया में जो है हत्या कर दी, सर्बिया वालों ने जो है हत्या कर दी। हालांकि मारे बोस्निया में गए थे। कभी प्रथम विश्व युद्ध को जो है अलग से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, यहां तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बस देखें। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आरंभ हुआ, भारत के जो है लोगों को भी झोंक दिया गया, वहां पर भारत के सैनिकों को भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन सबसे विचित्र बात थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका ब्रिटेन का घोर विरोधी देश था, वो अमेरिका ब्रिटेन का सहयोगी हो गया, ब्रिटेन का सहयोगी हो गया। और इस तरीके से अमेरिका में जितने भी ऐसे राजनीतिक दल थे जो कि ब्रिटेन के विरोध में काम करते थे, उनको जो है इलीगल घोषित कर दिया गया। तो ये गदर पार्टी के जो लोग थे, इन लोगों की जिंदगी में ही गदर हो गया और वहां से जो है निकल जाना पड़ा। हालांकि सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल जैसे लोग वहां से जो है चले आए पंजाब, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का ये लोग, इन लोगों को पता था कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी भारतीय सैनिक हैं, सभी जो है भारतीय सैनिकों को जो है कहां भेजा गया है, यूरोप में लड़ने के लिए जो है भेजा गया है। और इसको इन्होंने एक सुनहरा मौका के रूप में जो है देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्यों न लाहौर में, फिरोजपुर से और लाहौर से इन्होंने 21 फरवरी 1915 के दिन 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह जो है करने का निर्णय लिया। इसलिए ये लोग जो है चले आते हैं कहां पर, लाहौर में। कुछ लोगों को आने में सफलता मिली और कुछ लोगों को आने में जो है सफलता नहीं मिली। इसी बीच जो है उस समय कामागाता मारू प्रकरण होता है। कामागाता मारू प्रकरण जो है हुआ कब था, क्यों हुआ था, उसको सुन लेंगे। कामागाता मारू जो है एक जहाज का नाम था, जापानी जहाज था। और इस जहाज को जो है खरीदने वाले जो व्यक्ति थे, खरीदा था किसने, गुरुदत्त सिंह ने। किसने, क्रांतिकारी गुरुदत्त सिंह, जो कि एक सिख व्यक्ति थे और व्यापारी थे। इन्होंने इस जहाज को खरीदा और ये जो है जहाज मार्च 1914 में, कब, 1914 में, करीब मार्च 1914 में करीब 376 यात्रियों को, कितने यात्री इस पर जो है सवार हुए, 376 यात्री जो है सवार हुए और 376 यात्रियों को लेकर के चला कहां, भारत की तरफ। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को इस बात की जो है जानकारी हुई तो इन लोगों ने अपना इरादा बदला और ये चल दिए कहां पर, कनाडा में। आज भी देखेंगे तो अमेरिका का पड़ोसी देश है जिसका नाम कनाडा है। सबसे अधिक जो है सीमा लगती है अमेरिका का कनाडा के साथ। दुनिया में किसी भी देश की सबसे अधिक सीमा कनाडा की और अमेरिका की लगती है। ये 23 मई को वहां पहुंच भी गए। 13 मार्च को चले थे, 13 मार्च 1914 को, और 23 मई, कब, 23 मई 1914 को कहां पर पहुंचे थे, बैकवर में। आज भी जगह होती है, बैकवर में पहुंच गए। लेकिन तब कनाडा की सरकार ने जो है, कनाडा की सरकार ने इस जहाज में उपस्थित 376 जितने भी जो है क्रांतिकारी लोग थे, इनको वहां पर बैकवर में उतरने से मना कर दिया। बैकवर में इनको उतरने से मना कर दिया गया और बैकवर में इनको उतरने से मना कर दिया गया। महीनों तक इंतजार ये लोग किए। वहां पर उपस्थित जो कनाडा में भारतीय क्रांतिकारी थे, इन्होंने शोर कमेटी बनाई और इस जहाज में उपस्थित लोगों को जो है कनाडा में एंट्री दिलाने के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन जो है कोई सफलता नहीं मिली। तो अंततोगत्वा ये जहाज जो है वापस भारत की तरफ जो है चला आया। वहां पर भी तो अंग्रेजों का शासन था। आखिरकार ये जहाज भारत की तरफ आता है तो 27 सितंबर के दिन, किस दिन, 27 सितंबर के दिन बजबज कांड होता है। 27 सितंबर 1914 के दिन जो है कलकत्ता में बजबज बंदरगाह पर, किस बंदरगाह पर, बजबज बंदरगाह पर जो है इस जहाज को रोका गया और इसमें उपस्थित 18 लोगों की जो है मृत्यु हो गई। जब
इनको गोली मार दी गई, 202 को जो है जेल कर दिया गया, शेष बाकी को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि वो लापता है, हमें नहीं पता है। हकीकत तो ये थी कि उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। इसी घटना को भारत के इतिहास में कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जो है जाना जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया था इस घटना के जो है याद में। ऐसे ही एक जहाज और जो है भारत आया जिसका जो है नाम था तोसा मारू। क्या नाम था? तोसा मारू। ये भी पंजाबी, उस समय जापान सबसे बड़ा जो है जहाज निर्माता जो है देश था। तोसा मारू प्रकरण, इसका भी आगमन भारत में ही हो रहा था इस जहाज का। इस पर भी क्रांतिकारियों का दल जो है उपस्थित था और यहाँ जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी जिनका नाम था जो है भाई परमानंद। क्या नाम था? भाई परमानंद। 1914 की ही ये घटना है। क्रांतिकारियों से भरा हुआ ये जहाज जब भारत की ओर चला तो इसको सिंगापुर में रोक लिया गया। सिंगापुर मलाया वो क्षेत्र था जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था, इनको रोका गया। तो परमानंद के जो है नेतृत्व में वहां पर सैनिकों ने बगावत किया। उस जहाज में उपस्थित यात्रियों ने बगावत किया, हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसे दबा दिया गया। इस घटना को सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? सिंगापुर क्रांति के नाम से जो है जाना गया। सिंगापुर की क्रांति के नाम से भी जाना गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसको जो है देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र क्या था? अभी मैंने बताया ना कि 21 फरवरी 1915 को पूरे विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी सबसे अधिक जो है सक्रिय रही। उसके सबसे अधिक जो नेता थे वो सिख कौम के लोग थे और लाहौर से ब्रिटिश गवर्नमेंट की सत्ता को जो है उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसीलिए जिस तरह से 1857 की क्रांति में 31 मई 1857 का दिन जो है निश्चित किया गया था पूरे देश में जो है क्रांति का बिगुल बजाने के लिए, उसी तरह यहां पर भी 21 फरवरी 1915 का दिन जो है निर्धारित किया गया। इसके प्रमुख क्रांतिकारी जो नेता थे, क्रांतिकारी नेता वो थे सोहन सिंह भाखना। कौन? सोहन सिंह भाखना, वही गदर पार्टी वाले सोहन सिंह भाखना। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वही राजा महेंद्र प्रताप जिनके याद में जो है अब अलीगढ़ में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय की आधारशिला आपके प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो है रखा गया था। इतना ही नहीं, इस क्रांति को जो है शुरू किया जाना था कहां से? तो लाहौर षड्यंत्र के नाम से इसको इसीलिए जाना गया। कहां से शुरू किया जाना था? तो लाहौर और फिरोजपुर से, सैन्य छावनी लाहौर और फिरोजपुर सैन्य छावनी से ही जो है इसको शुरू किया जाना था। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने देश के साथ गद्दारी किया और ये बात जो है जो गुप्त सारा जो प्रोग्राम था ये अंग्रेजों तक जो है पहुंच गया और 21 फरवरी से पहले ही विभिन्न क्षेत्रों से जितने भी क्रांतिकारी जो है उस समय के लोग, चाहे भगवान सिंह थे या बरकतुल्ला अंसारी, राजा महेंद्र प्रताप, सोहन सिंह भाखना जैसे जो है नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जो मुकदमा चलाया गया उसी को किस नाम से जाना गया? लाहौर प्रकरण के नाम से जो है जाना गया। वर्तमान में अफगानिस्तान तो अब एक अलग देश है। उन दिनों भारत की पहली अस्थायी सरकार लाहौर प्रकरण के बाद ही कुछ लोग जो है वहां से निकल जाने में कामयाब रहे। उसमें बरकतुल्ला अंसारी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे जो कि अफगानिस्तान में पहुंच करके और पहली अस्थायी सरकार का जो है गठन किया। यानी भारत की प्रथम अस्थायी सरकार थी, यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट थी। इसका गठन जो है कहां पर किया गया? प्रथम अस्थायी सरकार का जो है गठन कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे कि काबुल में किया गया था। कहां पर? काबुल में किया गया। 1915 में किया गया, जहां पर राष्ट्रपति बनाए गए थे। कौन? राष्ट्रपति बनाए गए राजा महेंद्र प्रताप।
राजा महेंद्र प्रताप यही दो मित्र मिलकर के इसकी ये सरकार बनाए ही थे और प्रधानमंत्री हुए। आप सोच लो कैसी सरकार रही होगी। दो ही लोग इसमें जो है बस इन्वॉल्व थे, दो लोगों की सरकार थी, उसमें भी एक प्रधानमंत्री और दूसरा जो है राष्ट्रपति, और कोई नहीं था। और मजे की बात थी कि जो है 7 देशों ने जो है 9 देशों ने जो है इसको मान्यता भी प्रदान कर दिया। प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला अंसारी। आगे चल करके सुहरावर्दी जो है गृह मंत्री, विदेश मंत्री बनाए जाते हैं, सेनापति भी बनाए गए, लेकिन ये भारत की जो है पहली अस्थायी सरकार का गठन काबुल में किया गया था और इन्हीं दोनों क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा जो है इसमें रोल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध उधर जो है चल रहा था। भारत में कुछ लोगों के द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में आजादी के लिए फिर से प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मनवांछित जो है सफलता मिली नहीं। उसी दरमियान जो है एक महानुभाव जो कि दक्षिण अफ्रीका में रह करके, और वो भी 1857 प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, उनको भारत में बुलाया जाता है। 1915 में ही भारत आते हैं और भारत के इतिहास में एक नया युग शुरू होता है और वो गांधी युग शुरू होता है। हालांकि आज की क्लास में बस इतना ही, शेष बातें अगले दिन अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो 1915 से आगे इसे शुरू करेंगे। आज बस इतना। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। क्लास के बाद आप लोग अपने विचार जो है कमेंट में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।